Assalamu alaikum dear students. In today's lecture we will discuss simplification of boolean functions. कि हमें एक boolean function हमारे पास given है और उसको हमने simplify करना है, तो उसके लिए हम कौन कौन से टेक्निक्स को यूज़ कर सकते हैं वो आप इस लेक्चर से सीख सकते हैं. Introduction. When a boolean expression is implemented with logic gates, each literal in the function is designated as input to the gate. तो जब भी हम कोई लॉजिक डायग्राम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी भी फंक्शन से, उसमें जितने भी उसमें वेरिएबल्स होते हैं या उसमें लिटरल इंडिविजुअल टर्म्स के अंदर जो वेरिएबल्स यूज़ कर रहे होते हैं, इंडिविजुअली वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड हो सकते हैं या नॉन कॉम्प्लीमेंटेड भी हो सकते हैं. अगर हमने उसको ड्रॉ करना है तो उसके लिए हमें इंडिविजुअल इनपुट अप्लाई करनी होती है इस गेट्स में. तो अगर हम उसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा जो है इनपुट्स अप्लाई करनी होगी इंडिविजुअली, और बहुत ज़्यादा गेट्स, लॉजिक गेट्स जो है उस सर्किट में यूज़ होंगे. तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी होता है. मिनिमाइजेशन ऑफ द नंबर ऑफ लिटरल्स एंड द नंबर ऑफ टर्म्स लीड्स टू अ लेस कम्प्लेक्स सर्किट्स एज वेल एज लेस नंबर ऑफ गेट्स व्हिच शुड बी अ डिज़ाइन एज एम. तो मिनिमाइजेशन का ये एडवांटेज है, उसमें हम लेस नंबर ऑफ इनपुट्स अप्लाई करनी होती हैं, इस तरह कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है और उससे नंबर ऑफ़ गेट्स भी हम कम यूज़ करते हैं. तो ये एक डिज़ाइनर का एम होना चाहिए, क्योंकि जितना सिंप्लीफाई होगा फंक्शन उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी इजी होगी और इम्प्लीमेंटेशन कास्ट है वो भी कम होगी और उसकी जो स्पीड है डिजिटल सर्किट की वो भी बेहतर होगी इससे. तो फंक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए, नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स को या सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, यूजिंग लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा और सेकंड हमारे पास यूजिंग कर्नॉफ मैप, और सिंपली हम उसको के मैप भी बोलते हैं. तो लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा जो है ये सिंपल लॉज हैं बूलियन अलजेब्रा के, डिफाइन है, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसको, वो हम यूज़ करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं. और सेकंड क्या है, कर्नॉफ मैप है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, किसी बूलियन फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं. तो आज इस लेक्चर में हमारा जो फोकस है सिंप्लीफिकेशन या मिनिमाइजेशन ऑफ बूलियन एक्सप्रेशन यूजिंग लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा. तो ये बेसिकली बूलियन एंड डिमॉर्गन थ्योरम्स हैं, कुछ बूलियन लॉज हैं, ये डिमॉर्गन्स भी उसी में ही इंक्लूड होते हैं बूलियन लॉज में ही. तो ये जो है ऑलमोस्ट ये 14b तक आप इसकी लिस्ट देख सकते हैं. ये कुछ बेसिक आइडेंटिटीज़ हैं और ये उनके डुअल विधियों में कुछ ये फंक्शन लॉज जो हैं ये हमें गिवन है, ये इनको हम यूज़ करके फंक्शंस को सिंप्लीफाई करते हैं. तो इसमें जो मोस्टली यूज़ होते हैं ये डिमॉर्गन्स लॉज हैं, ये सिंप्लीफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी फंक्शन को सिंप्लीफाई करने के लिए. इस तरीके से ये जैसे सेवंथ ये है, अगर दो सेम वेरिएबल्स ऐड हो रही हो तो उसको हम सिंप्लीफाई करने के बाद एक ही उसको लिख देते हैं, या फिर एक वेरिएबल है दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है तो उसका आंसर 1 होता है. इसके प्रूफ जो हैं बुक्स, डिफरेंट बुक्स जो हैं और आप देख सकते हैं लिटरेचर में अवेलेबल है, लेकिन हम जस्ट इनको यूज़ करेंगे सिंप्लीफिकेशन के लिए. आपके माइंड में रहे कि ये जो मेथड है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है मैथमेटिकली, जो के मैप है वो थोड़ा ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इसके भी एक एडवांटेजेस हैं. हम उसके लिए मिन टर्म्स का होना ज़रूरी होता है, लेकिन इसमें हमें कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं ज़रूरत होती, हम कोई भी फंक्शन उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं. तो मिन टर्म्स और मैक्सिमम का लेक्चर भी अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं इस प्लेलिस्ट में. तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक फंक्शन है ए बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी प्लस बी सी. तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग बूलियन थ्योरम्स या बूलियन अलजेब्रा रूल्स या लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा उसको यूज़ करके. तो सिंप्लीफाई करते हैं हम इसको. तो हम देख लें इसमें ए कॉमन है फर्स्ट टू टर्म्स में, तो ए कॉमन लिया तो हमारे पास ये बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. तो हमने टेबल में देखा था कि कोई भी दो वेरिएबल हो, एक कॉम्प्लीमेंटेड हो और एक सिंपल हो और ऐड हो रही तो उसका 1 के इक्वल है. ये बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा, तो ये सिंपल ए हो जाएगा प्लस बी सी. तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म इसकी जो आएगी वो हमारे पास ए प्लस बी सी आ जाएगी. तो इसको अगर हम इम्प्लीमेंट करें ए प्लस बी सी को, तो बी सी एक एंड गेट यूज़ होगा यहाँ पे, तो हमने बी सी ये एंड गेट इम्प्लीमेंट कर दिया इसका, और ये और हो रहा है ए के साथ. तो ए डायरेक्टली सिंगल इनपुट वेरिएबल, तो ये और में हम इसको अप्लाई कर देंगे, ये और गेट है. तो आप ये एक वीडियो लेक्चर अवेलेबल है कैसे आप किसी भी बूलियन फंक्शन को उसी लॉजिक डायग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसमें डिटेल से आप देख सकते हैं, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है. और एक्चुअली अगर हम इसी फंक्शन को
डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करते तो हमारे पास ये डायग्राम बनते सिंप्लीफिकेशन से पहले। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 1 2 3 4 गेट्स यूज़ हो रहे थे। तो इसमें हम इंडिविजुअली इनपुट अप्लाई करते हमारे एंड गेट को, और इसमें 4 गेट्स थे। लेकिन सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास ये a प्लस बी सी आया और इसमें जस्ट 2 गेट्स हैं, लेकिन आउटपुट सेम वही आएगी जो इस फंक्शन को डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने से आएगी, और जो सिंप्लीफाइड आंसर है जो आउटपुट इसकी होगी वो सेम, इन दोनों सर्किट्स की जो आउटपुट है वो सेम होगी। तो ये जो है ये मोस्ट सिंप्लीफाइड है और इस इम्प्लीमेंटेशन फास्ट होगी, ऑब्वियसली ये फास्टर होगा उससे। सो हाउ मैनी गेट्स डू यू सेव फ्रॉम दिस सिंप्लीफिकेशन? ऑलमोस्ट 2 गेट्स हमने सेव कर दिए। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स। फॉर एग्जांपल ये में फंक्शन गिवन है ए बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट सी। तो इसमें भी हम देख सकते हैं जो ये लास्ट 2 टर्म्स हैं इनमें जो है सी का मान है हमारे पास, तो ये बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट हमें पता है कि ये 1 के इक्वल होता है, तो ये सिंपली सी प्लस ए बी आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल है ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी। तो ये एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, अगर इस फॉर्म में कोई फंक्शन आपको गिवन है तो आपने सिंपली क्या करना है, ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट फर्स्ट वेरिएबल ये वाला, इसको हमने ब्रैकेट में लिखना है, और नेक्स्ट इसी ए प्लस सेकंड वेरिएबल बी, इसको ये एक थ्योरम अवेलेबल है इसमें स्लाइड में आप देख सकते हैं। तो ये ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा और सिंपली ये ए प्लस बी आ जाएगा। तो ये फंक्शन देखें ए प्लस ए बी, इसमें 2 टर्म्स थी उसमें, और ये जो नंबर ऑफ लिटरल्स थे वो कम हो गए इसमें 3 नंबर ऑफ लिटरल्स थे और इसमें 2 है। इस तरीके से नेक्स्ट फंक्शन है, इसमें ये बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट या ये कॉमन है इसमें, तो आप उसको 1 कर देंगे और जो रिमेनिंग है ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये लास्ट एग्जांपल देखते हैं हम। इसमें आप देख सकते हैं ए बी प्लस ए सी का होल का कॉम्प्लीमेंट है, फिर देन ए बी कॉम्प्लीमेंट सी इंटू ए बी प्लस सी। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं सबसे पहले, इस फंक्शन को एज इट इज लिखा है, उसके बाद ये जो मल्टीप्लिकेशन टर्म है इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ये टर्म ब्रैकेट ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे देखें ए सी का कॉम्प्लीमेंट होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ को यूज़ करके हमने इसको ओपन कर दिया। तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, ए बी होल का कॉम्प्लीमेंट है तो ये इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा और प्लस साइन का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट कर दिया इस टर्म को डिमॉर्गन लॉ के थ्रू। ये दोनों क्या है, डिमॉर्गन लॉ है। तो उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास सी बी एंड बी का कॉम्प्लीमेंट, अगर ये दोनों वेरिएबल इस तरह से हों तो उसका आंसर 0 होता है। और तो इस तरीके से यहाँ पे बी है और यहाँ पे बी का कॉम्प्लीमेंट भी है तो ये 0 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे ये 2 रिपीट हो रही हैं, जैसे हमने डिस्कस किया था टेबल में सी है, तो इसमें से सिंगल जो वेरिएबल वो हम लिख देते हैं, तो ये ए बी कॉम्प्लीमेंट सी आ जाएगा। तो इस तरीके से अब मिसिंग वेरिएबल हैं इसमें वो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ए बी में सी मिसिंग है, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे ये हमने किया सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट है ए बी के साथ, इसको मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ये सी प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट जो है 1 होता है, इसलिए ये 1 अगर मल्टीप्लाई होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये एक टर्म जो है वो 2 में डिवाइड हो जाएगी, तो सिंप्लीफिकेशन में हमें फ़ायदा होगा। तो ये 2 टर्म्स हो जाएंगी इसकी, और ये ए कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट एज इट इज़ आ गया, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी ये बना होगा। उसके बाद हमने ये कॉमन ले लेना है बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, उसके और यहाँ से सॉरी ए सी जो है वो कॉमन लेना है हमने, ये फर्स्ट टर्म से और लास्ट टर्म से, तो यहाँ से बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यहाँ पे सी का कॉम्प्लीमेंट कॉमन है इस टर्म में, और ये तो ये 1 प्लस ए बी आ जाएगा हमारे पास, एंड देन ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट वैसे आ जाएगा। तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट है ये 1 हो जाएगा। और ये एक प्रॉपर्टी है, अगर 1 किसी कांस्टेंट ऐड हो रहा हो किसी वेरिएबल्स के साथ तो उसका आंसर 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये सिंपली हमारे पास सी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा और यहाँ से ए सी आ जाएगा और ये ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए सी अगेन ये ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट है। इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए बुलियन फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ए सी का कॉम्प्लीमेंट है तो अगेन इसको ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब ये देखें अगेन क्या ये ए सी और ये ए सी का कॉम्प्लीमेंट है, तो इसका मतलब ये होगा फॉर एग्जाम्पल ये एक्स है और ये एक्स का कॉम्प्लीमेंट है, तो उसका आंसर क्या होता है हमें पता है 1 होता है। तो ये इस फॉर्म में एक्स प्लस एक्स का कॉम्प्लीमेंट या बी प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, जैसे हमने प्रीवियस यहाँ पे देखा इसको हमने 1 कर दिया था, तो ये इसी फॉर्म में है जनरली। तो ये आंसर इसका सिंपली फाइनली हमारे पास 1 आ जाएगा इसका आंसर। तो इस तरीके से देखें एक कम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को हमने सिंप्लीफाई करके जस्ट एक 1 इनपुट पे ले जाए हैं इसको। तो इस तरीके से आप कोई भी बुलियन फंक्शन हो
तो ये एक थोड़ा सा मैथमेटिकली कॉम्प्लिकेटेड है ये फंक्शन, इसमें एरर के ज़्यादा चांसेस होते हैं, सिंप्लीफिकेशन ऑफ बुलियन फंक्शन यूजिंग लॉज ऑफ बुलियन अलजेब्रा। तो इसके लिए सिंप्लीफाइड मेथड है, तो के मैप जो है वो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए ज़्यादा सूटेबल है और इजी है। तो उसका भी लेक्चर अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको आइडिया हो गया होगा कि कैसे हम किसी भी बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच।